क्या आत्मज्ञान सिखाया जा सकता है? क्या कोई व्यक्ति अपने अनुभव को दूसरे तक पहुंचा सकता है? यदि कोई कहे मैंने सत्य को जान लिया है, तो क्या हम उसे शब्दों में समझ सकते हैं? या फिर सत्य ऐसा है जिसे सुना नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है? आज का यह अध्याय इन्हीं प्रश्नों की जड़ तक जाता है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि आध्यात्मिक सत्य बताया नहीं जा सकता, पर उसकी ओर बुलाया अवश्य जा सकता है, और यह बुलावा बार बार भीतर से उठता है। इसीलिए महाराज कहते हैं, आध्यात्मिक साधना कोई तकनीक नहीं, बल्कि आत्मा की निरंतर पुकार है। प्रश्नकर्ता कहता है, पश्चिमी मन के लिए यह सब बहुत कठिन है। हम कारण और परिणाम में सोचते हैं। हम लक्ष्य, विधि और परिणाम चाहते हैं। लेकिन आप जिस सत्य की बात करते हैं, वह न कारण से जुड़ा है, न परिणाम से। तो फिर कोई उसे कैसे स्वीकार करे? महाराज अत्यंत शांति से कहते हैं, सत्य और शब्दों के बीच हमेशा एक दूरी रहेगी। क्रिया और उद्देश्य के बीच एक संबंध होता है, पर सत्य किसी उद्देश्य का परिणाम नहीं। आध्यात्मिक साधना बार बार स्वयं को प्रकट करती है, लेकिन जिसमें साहस नहीं, वह सत्य को सामने देखकर भी स्वीकार नहीं करता। डर ही एकमात्र बाधा है। प्रश्नकर्ता पूछता है, डर किस बात का? महाराज उत्तर देते हैं, डर है अज्ञात का, ना होने का, ना जानने का, ना करने का, उस अवस्था का जहाँ मैं कुछ भी पकड़ नहीं सकता। मन उसी से डरता है। प्रश्नकर्ता पूछता है, क्या आप अपने अनुभव का फल हमें दे सकते हैं? महाराज कहते हैं, मैं फल बांटता हूँ हर समय, पर मेरी भाषा मौन है। यदि तुम सुनना सीखो तो वह स्वयं प्रकट हो जाएगी। प्रश्नकर्ता कहता है, बिना विश्वास के आरंभ कैसे हो? महाराज उत्तर देते हैं, कुछ समय मेरे साथ रहो, मेरे शब्दों को नहीं, मेरे अस्तित्व को सुनो। श्रद्धा अभ्यास से नहीं, सन्निधि से जन्म लेती है। प्रश्नकर्ता कहता है, हर किसी को आपसे मिलने का अवसर नहीं मिलता। महाराज का अत्यंत गहरा उत्तर, अपने आप से मिलो, अपने भीतर ठहरो, अपने ही अस्तित्व को सुनो, वही तुम्हारा सच्चा गुरु है। यदि तुम अपने भीतर सच्चे हो जाओ तो जीवन स्वयं योग बन जाता है। इसे महाराज कहते हैं, निसर्ग योग, स्वाभाविक जीवन की साधना, जहाँ जीवन संघर्ष नहीं, सहज प्रवाह बन जाता है। प्रश्नकर्ता कहता है, फिर भी इसमें विश्वास तो चाहिए। महाराज कहते हैं, भीतर मुड़ो, जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा, वैसे वैसे आत्मविश्वास जन्म लेगा। बाहरी वस्तुओं में विश्वास अनुभव से आता है, और अपने भीतर विश्वास जागृति से आता है। प्रश्नकर्ता पूछता है, यदि आप कहें कि यह शब्दों में नहीं कहा जा सकता, तो फिर मैं कैसे समझूं? महाराज कहते हैं, तब मेरे जीवन को देखो, ध्यान दो, रुको, गहराई से देखो। सत्य को पाने में सबसे बड़ी बाधा अज्ञान नहीं, बल्कि धैर्य का ना होना है। अधैर्य। यदि तुम शीघ्र परिणाम चाहते हो, तो तुम चांद मांगते बच्चे जैसे हो। साझा करना दो तरफा प्रक्रिया है। आप कहते हैं, हम एक हैं, क्या यह पर्याप्त नहीं? महाराज उत्तर देते हैं, यदि तुम सच में एक होते तो प्रश्न ना पूछते, और यदि नहीं हो तो मैं तुम्हें केवल मार्ग दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें स्वयं होगा। प्रश्नकर्ता पूछता है, आप रोजमर्रा का जीवन कैसे जीते हैं? महाराज कहते हैं, मैं वही अनुभव करता हूँ जो तुम करते हो, पर एक अंतर है। मैं भय, लोभ, घृणा, क्रोध का अनुभव नहीं करता। मैं कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं पकड़ता और कुछ नहीं त्यागता। मैं स्वयं से सत्य रहता हूँ। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। क्या यह सब आत्मसम्मोहन नहीं? प्रश्नकर्ता कहता है, बार बार मैं हूँ दोहराना पागलपन नहीं है। महाराज कहते हैं, जो कहता है मैं भगवान हूँ और जो कहता है मैं नहीं हूँ, दोनों स्वप्न में हैं।
जागृति को स्वप्न की भाषा में नहीं बताया जा सकता। मंत्र, जप, नाम क्या उपयोगी हैं? महाराज कहते हैं, शब्द नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। यदि कोई ओम कहे या राम कहे या कुछ भी, यदि उसका उद्देश्य स्वयं को पाना है तो वह मार्ग बन जाएगा। साधन नहीं, साधक महत्वपूर्ण है। महाराज स्पष्ट कहते हैं, साधन से अधिक साधक की ईमानदारी आवश्यक है। जो भी सत्य के लिए किया जाए वह सत्य की ओर ही ले जाता है। रूप मायने नहीं रखता, केवल लालसा भी पर्याप्त है। महाराज कहते हैं, कभी कभी कुछ न करना भी साधना है। शुद्ध लालसा बिना विचार, बिना कल्पना सीधे लक्ष्य तक ले जाती है। पुनरावृत्ति उबाऊ क्यों नहीं होती? क्योंकि दोहराव नहीं, निष्ठा कार्य करती है। बाहर से प्रयास, भीतर से खिंचाव दोनों आवश्यक हैं। इस अध्याय का सार यही है, सत्य सिखाया नहीं जा सकता पर सत्य की ओर बुलाया जा सकता है। गुरु मार्ग दिखाता है, चलना स्वयं होता है। शब्द सीमित हैं, अनुभव असीम। साधना कोई विधि नहीं, आत्मा की पुकार है और यह पुकार बार बार उठती है जब तक हम उसे सुन ना लें। जिस दिन तुम स्वयं से सच्चे हो जाओगे उसी दिन साधना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो वही तुम्हें खोज रहा है।